Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and welcome to VK Square. So today's video is related to the second part of the definite integral. So हमने क्या है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेफिनेट इंटीग्रल समझा था कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल में होता क्या है, इंटीग्रल को कैसे लिखते हैं हम, और उसमें लिमिट्स अपर क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, और उसको सॉल्व करने के लिए पहले इंडेफिनेटली सॉल्व करो, फिर बाद में फंक्शंस b माइनस फंक्शन a टाइप में उसको सॉल्यूशन करना है, मतलब बेसिकली x की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो उसको तो हम इजीली कर सकते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कुछ टाइप्स ऑफ, जैसे समझो आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो उस टाइप में क्या है, कुछ हमको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए इंटीग्रल्स की, पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रल की, ताकि हम क्या उसी समझ के आगे की जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं। सो देखो, जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जांपल में लिख देता हूँ आपके सामने, नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं। सो देखो, यहाँ पर हेडिंग में ये लिखा हुआ डेफिनेट इंटीग्रल सम प्रॉपर्टीज़, तो मैं पहली प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पर। सो देखो, पहली प्रॉपर्टी ऐसी है, इंटीग्रल a टू b, ये तो सेम टू सेम चीज़ है। नाउ अंदर फंक्शन है डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एंड फंक्शन t डॉट dt। अब देखो, ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को आपको देख के आपको क्या लग रहा है, ये मैंने कैसे किया, क्या किया मैंने? सिंपल चीज़ है, यहाँ पर जो LHS में फंक्शन लिखा है वो x के अंदर है, और मैंने अगर x को t लेट किया है तो मैं पूरा पूरा फंक्शन t में लेट कर दूंगा। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, सो एग्जांपल चलो नीचे लिख देता हूँ इसके। इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है, लेट्स से दिस इज़ 1 to 2, दिस इज़ x स्क्वायर, लेट्स से दिस इज़ x डॉट dx। अब यहाँ पर मैंने x को अगर t लेट कर दिया, अगर मैंने x को t लेट कर दिया तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे हम, dt, और यहाँ पर x की जगह t लिख देंगे, और लिमिट्स भी बिल्कुल सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जब 1 है तो x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू भी 1 रहेगी, और जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू भी 2 रहेगी। तो ये चीज़ दोनों एक जैसी तो होगी, सेम टू सेम जैसा ऊपर मैंने लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें स्लाइटली चेंज कब होता है, जैसे यहाँ पर अगर x दिया हुआ है तो यहाँ पर कभी का लेट्स से दिस इज़ cos 2x दिया होता है, तो मैं 2x लेट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, बस वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ये जो चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बस सिंपल सा आप ये चीज़ समझो इसके अंदर कि अगर पहला x का कोफिशिएंट या x का वेरिएबल दिया हुआ जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसको चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे t के अंदर, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो पूरा ट्री के फंक्शन में हो जाएगा। बस बेसिक चीज़ यही है। अब देखो, सेकंड प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल a टू b एंड दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो कॉमन है, हर जगह लिखना ही, इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b टू a एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है, इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि अगर इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डॉट डी एक्स है, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी नेगेटिव टाइम्स ऑफ इंटीग्रल a b टू a इंटू एफ एक्स डॉट डी एक्स। मतलब यहाँ पर अब मैं जो इंटीग्रल कर रहा हूँ वो तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, दोनों तरफ LHS RHS में, बट यहाँ जो चेंज कर रहा हूँ वो चेंज मैंने क्या किया, लिमिट्स का चेंज किया। बिकॉज देखो, कभी कभार जैसे हमारे पास अगर यहाँ माइनस टाइम्स ऑफ मेरे पास दिया हुआ है पाई बाई 2 एंड 0 एंड दिस इज़ कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब अगर मेरे पास कभी कभार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूँगा, मैं ऐसा माइनस का क्यों दिक्कत करूँ, मैं माइनस हटा देता हूँ। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँ तो ये माइनस आ जाएगा और बाहर माइनस, क्योंकि मैं लिमिट ऊपर नीचे चेंज कर रहा हूँ, कॉस एक्स डॉट डी एक्स। तो ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब तो इसका करना आसान है, साइन एक्स कर दो माइनस का, और साइन एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0, तो सिंपल सी वैल्यू हो गई। तो ये वाला जो चीज़ मैंने किया ना, इसकी वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस को इस्तेमाल करने के लिए, हमको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है, ताकि यह क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा। हम क्या है, ज़्यादा अटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन करें तो हमारा प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेकंड कर लिया हमने, एक और करते हैं। जैसे लेट्स से एक मैं लिमिट देता हूँ आपको, दिस इज़ थर्ड इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स
this can be divided or this can be separated in integral a to c fx dx plus c to b fx डॉट dx। तो यहाँ पर क्या किया हमने, आप बोलोगे इंटीग्रल में जो लिमिट दो डाली a और b, बट ये c वाली लिमिट कैसे लाती। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रिलेटेड है मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चन से, जैसे हम नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ स्पेशली मॉड्यूलस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। हम अभी नेक्स्ट इसके जस्ट बाद में टॉपिक यही करेंगे, मॉड्यूलस के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे मॉड्यूलस का मेन दिक्कत क्या है और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है बच्चों को। सो हमने इस वाली स्लाइड के अंदर 3 बेसिक इंटीग्रल जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ ली हमने, डेफिनेट की। अब मेन 4th प्रॉपर्टी है विच इज़ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देता हूँ बिकॉज ये हर जगह काम आएगी। जैसे इंटीग्रल a to b fx dx, this is equal to integral a to b f times of a plus b minus x डॉट dx। अब देखो मैंने एक बार तो आपको स्टेटमेंट लिख दी, एक बार तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट अब खुद फॉर्मूले से देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पर f के अंदर फंक्शन जो x था यहाँ पर, तो मैंने RHS में फंक्शन में थोड़ा सा चेंज किया। कैसे किया है, यहाँ पर a प्लस बी मीन्स दोनों लिमिट को मैंने ऐड किया है और उसके अंदर x को माइनस किया है, तो मतलब ये फंक्शन में ऐसे चेंज कर सकता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ में आएगा। लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल 0 to π/2 एंड दिस इज sin x अपॉन sin x प्लस cos x डॉट dx। अब देखो मैंने एग्जाम्पल किया है, अब इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा बिकॉज मैं अगर cos x को लेट करूँ तो मेरे हिसाब से जो ट्रेडिशनल मेथड उससे सॉल्व करना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ मैं ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला इसको यूज़ करता हूँ। जैसे जो ये वाली पूरी चीज़ है किस में दी है हमारे पास, fx में दी हुई। अब मैं क्या करूँगा, fx के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स करूँगा, जिसका मतलब दोनों लिमिट का एडिशन मीन्स 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, विच मीन्स द फंक्शन विल बी फंक्शन बी π/2 माइनस एक्स। मतलब अब जहाँ जहाँ x है हमको वहाँ क्या पुट करना है, π/2 माइनस एक्स। तो इक्वेशन 1 में पुट करके देख ले, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज 0 to π/2, लिमिट का कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर साइन के अंदर π/2 माइनस एक्स डॉट dx अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। अब ऊपर देखो साइन π/2 माइनस एक्स क्या है। अगर आप रिसेंटली 11th क्लास पढ़ के आए हो, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था। तो π/2 वाली वैल्यू ये होती है और यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं माइनस में, तो प्लस में होगा और साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो ऊपर क्या हमारे पास हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन के अंदर वही साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स। तो नेगेटिव सेंस में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई ना, सो इस वाली इक्वेशन में हमने जैसे अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो देखो पहले इक्वेशन हमने 1 पुट करी थी। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन है ना, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये भी हमारे पास आई के बराबर है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई, भाई LHS में तो दोनों आई है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, या इंटीग्रल 0 से π/2 दिस इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो हमारे पास पहले इक्वेशन वाली हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन वाली 0 से π/2 विच इज़ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बिकॉज ये ऐसे ले सकता हूँ मैं, सिंपल चीज़ है। तो दिस इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 एंड दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट dx। अब देखो ये वाली चीज़ हमने करी तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 इंटू dx विच विल गिव्स अस ये हमको क्या देगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x एंड इंटीग्रेशन द वैल्यू इज 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू सिंपली π/2 माइनस 0, सो द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू π/4। अब देखो यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन तो इस्तेमाल ही नहीं किया है, मतलब यहाँ पर लास्ट में इस्तेमाल किया है यहाँ पर, बट जैसे ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया था एग्जाम्पल,
अब यहाँ क्वेश्चन देखे तो आपको लगेगा नहीं कि सर यहाँ पर तो इंटीग्रेशन कैसे इस्तेमाल होगा। बस ये प्रॉपर्टी मेरा आपका बताने का ये तरीका है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस इस प्रॉपर्टी का, कि जब हैवी टाइप के जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मतलब सिंपल अगर हम क्वेश्चन को ला देंगे तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पर बहुत ईजी हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ किया। अब यहाँ सीधा क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन तो डूएबल है नहीं, इतना आसान नहीं, किसी की चीज़ को लेट करे तो टफनेस बढ़ती जाती। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगी। तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी मैंने इसलिए अलग स्लाइड में दी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी का एक सब पार्ट है, मैं आगे स्लाइड में बता देता हूँ। एक्चुअली इसको फोर्थ का सेकंड पार्ट बोल सकता हूँ, बट मैं इसको फिफ्थ मान लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं है कि मैंने हम 2 लिमिट पढ़ते हैं। अब यहाँ मैं 2 लिमिट तो पढ़ रहा हूँ, बट एक लिमिट मैंने बोला 0 कर लेता हूँ। जैसे दिस इज़ 0 to a, और यहाँ पर फंक्शन वही पता है fx.dx, दिस इज़ इक्वल टू, और सेम चीज़ है, बस यहाँ पर जो x की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस x.dx हो जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, बट ये चीज़ सेम है कि यहाँ जो नीचे वाली प्रॉपर्टी a है, ऊपर वाली b है, तो यहाँ जब कर रहे थे तो दोनों प्रॉपर्टी का मतलब दोनों लिमिट्स का सम करके माइनस x कर रहे थे। तो यहाँ भी नीचे 0 है, ऊपर a है, तो दोनों का सम करूँगा तो a ही आएगा, और उन दोनों का सम माइनस x करूँगा तो चीज़ वही है फोर्थ वाली की, बट थोड़ा और ईजी वे में आपको सोल्यूशन हो जाए तो ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी करते हैं, वो भी सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी इन द सेंस नहीं कह सकता मैं, बट यस डूएबल है। जैसे अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज़ इंटीग्रल 0 से 2 है। अब यहाँ पर 0 से 2 है अगर इंटीग्रल दिया हुआ है, और वही अंदर तो fx.dx तो सेम टू सेम चीज़ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से a एंड fx.dx। ये देखो कंडीशन, ये मैंने एक इक्वेशन बनाई है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लेट्स से ना 10 sin x इंटीग्रल 0 to π/2, ओके 0 to π/2 मैंने बोला, मैंने ये वाली इक्वेशन करी .dx, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/4 इंटू sin x.dx। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही, दोनों का आंसर एक ही होगा, बिकॉज ये जो 2 है अगर मैं यहाँ π/4 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास रिजल्टेंट π/2 आएगा, और जो हमारे पास स्टार्टिंग क्वेश्चन था। तो इसका यूज़ अभी मैं बताऊँगा, जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें यूज़ आपको पता चल जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, तो मैं दोनों का एक्सेप्शन आपको लिख देता हूँ, पहला और दूसरा। देखो यहाँ पर इफ़ फंक्शन 2a माइनस x इज़ इक्वल टू fx एंड 0, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर वाली हमारे पास जो आंसर है, मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, ये जो हमारे पास लिखा है इफ़ फंक्शन 2a माइनस x इज़ इक्वल टू fx, मतलब ये जो मैंने सिक्स्थ फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा डेफिनेटली, बट हर फॉर्मूले के लिए नहीं होगा। हर फॉर्मूले के लिए डेफिनेट अगर आपको पता करना है तो पहले ये वाली चीज़ लगानी पड़ेगी, जो हमने फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये चीज़ यहाँ पर आपको पुट करनी पड़ेगी। अगर फिफ्थ वाली पुट करोगे जैसे सेम टू सेम इन दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट का एडिशन माइनस x किया, और अगर वो पॉजिटिव फंक्शन आ गया तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। और अगर इफ़ फंक्शन 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस विच मीन्स नेगेटिव टाइम्स ऑफ फंक्शन, देन द फंक्शन वैल्यू इज देन इंटीग्रल 0 to 2a, तो ये हमारे पास होगी 0 से 2a। अब 0 से 2a fx.dx विल बी इक्वल टू 0। इसका यूज़ भी मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा, अभी आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब जो एक प्रॉपर्टी सिक्स्थ वाली, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास अगर लिमिट माइनस a से पॉजिटिव a दे दी गई हो और fx.dx हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx.dx, हम ऐसे लिख सकते हैं। बट इसमें एक शर्त है, मतलब एक तरह से कंडीशन है, दैट इफ़ माइनस x फंक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू x। अगर वो माइनस x रही, मतलब जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट बना देता हूँ, अगर ये माइनस x किया मैंने फंक्शन का और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ f लिख देता हूँ, तब तो ये हमारे पास ऊपर वाला कंडीशन डिक्लेयर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारे पास फंक्शन में x के अंदर मैं माइनस x डाल दूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ़ फंक्शन माइनस x
विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। देखो ये आपने नई चीज़ पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी है सर, इससे कैसे समझ में आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस पकड़ते हैं, एग्जाम्पल से ही करते हैं क्वेश्चन। सो पहला एग्जाम्पल करता हूँ मैं। सो लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, दिस इज पॉजिटिव, इनटू साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप का लग रहा है हमारे पास, 7th प्रॉपर्टी टाइप लग रहा है, जिसमें माइनस नीचे है लिमिट, ऊपर वाली प्लस में लिमिट है, बट दोनों लिमिट हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब सेम टू सेम पाई बाई 4। पॉजिटिव नेगेटिव है नो डाउट, बट है तो पाई बाई 4 ही ना, मतलब जो 7th में देखते थे ए। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, अगर मैं साइन एक्स को सीधा सॉल्व करूँ तो मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी का, मैं चाहूँ तो नहीं यूज़ करूँ तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसमें करके करूँगा। बट देखो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर इसका इस्तेमाल, इस क्वेश्चन का मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, देखो जब मैं अगर इसको इससे लिख दूंगा, फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4, फिर इसके अंदर एक तो ये लिमिट लगानी, ठीक है, पूरे के अंदर, फिर ये वाली लिमिट लगानी पूरे में, तो वो काम क्या बड़ा हो जाएगा, नो डाउट आंसर आएगा, बट काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो उस जो एक्स्ट्रा वर्क को कम करने के लिए हम इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है। अगर फंक्शन माइनस एक्स बराबर आ जाएगा फंक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स, तो क्या होगा, तो देखो ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज एफ माइनस एक्स, एक बार सॉल्व करके देखते हैं एफ माइनस एक्स क्या है। मतलब अगर फंक्शन में माइनस एक्स कर दूँ, मीन्स साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो हम देखते हैं, जब क्वाड्रेंट सिस्टम समझते हैं तो क्वाड्रेंट सिस्टम में माइनस एक्स मीन्स 360 से नीचे वाला, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। बट एज हमको पता है कि ये नेगेटिव आएगा और हमारे पास ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, तो ये हमारे पास रिजल्ट में साइन एक्स हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट माइनस एफ एक्स माइनस टाइम्स एक्स फंक्शन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स। सो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ होगी। तो इससे क्या हमको, वी कैन यूज प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स। ये चीज़ हमको यहाँ पर यूज़ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर ऊपर इक्वेशन को कैसे लिखूँगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 पाई बाई 4 इन साइन स्क्वायर एक्स को मैंने बताया था आपको कैसे लिख दूँगा, कॉस 2x अपॉन 2 एंड दिस इज इंटू डी एक्स। बस अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दिस इज x बाई 2, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ साइन 2x और 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, दिस इज 2 टाइम्स और 0 से पाई बाई 4। अब क्या करना है यहाँ पर कि देखो मैं सेकंड वाला 0 वाला लिखूंगा नहीं, चलो लिख देते एक बार यहाँ पर 2 टाइम्स। अब मैं पहले इसको पूरे के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर पाई बाई 4 डालूंगा, तो दिस इज पाई बाई 4 इंटू 2 8, ओके 4 इंटू 2 8 आएगा। फिर हमारे पास जब माइनस करेंगे साइन के अंदर 2 के साथ में x लगेंगे, मीन्स 2 इंटू पाई बाई 4, तो दिस विल कैंसिल बाई 2 तो पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ साइन पाई बाई 2 पहले लिख देता हूँ एक बार मैं, यहाँ अपॉन में 4 है, ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ माइनस टाइम्स ऑफ क्या लगेगा, माइनस टाइम्स ऑफ वापस x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, बट तो भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा। तो इस वाली इक्वेशन को वापस मैं लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 8 माइनस, नॉट माइनस, यस माइनस 1 अपॉन 4, ओके। तो अब ये ब्रैकेट में है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 एंड दिस इज माइनस 1 बाई 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं करता, इमेजिन करोगे प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं करता, तो ये जो 0 वाली चीज़ हमारे पास इजीली सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ माइनस पाई बाई 4 लगाना पड़ता, और यहाँ साइन के अंदर माइनस पाई बाई 4, तो वापस वही कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, बट टफ हो जाएगा। मेन चीज़ ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने का मेन मोटो क्या है, बिकॉज क्वेश्चन ईजी हो जाए, फटाफट हम ईजिली आसानी से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। So I think we will start next question.
सो देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सो इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, ओके, एंड दिस इज साइन टू दी पावर 4x. अब ये तो सेम क्वेश्चन है यार, अभी जस्ट मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है ये, बट एग्ज़ाम में आया हुआ है तो चलो बता ही देता हूँ. करना कुछ नहीं है, इसको हमको हाईलाइट करना है, फिर हमको वापस वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. कौन सा वाला? हमको यहाँ पर इंटीग्रल एफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रल 0 to a दिया हुआ था, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इंटीग्रल एफ 0 to a माइनस एक्स डॉट डी एक्स. हम ऐसे भी ले सकते हैं. कौन सी वाली इक्वेशन थी, कौन सा वाला फॉर्मूला था ये? फॉर्मूला का चेक करें तो हम, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ, यस, फोर्थ फॉर्मूला मान सकते हो आप. और पर्टिकुलर ये आप देखो, यहाँ पर ध्यान पड़ेगी आपको, पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसा है. फिफ्थ फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने? बिकॉज पर्टिकुलर इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मैंने लिखा. तो अगर मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँ तो देन ये जो ऊपर वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूँ? 0 से पाई बाई 2. अब साइन के अंदर वही पाई बाई 2 माइनस एक्स करूँगा तो कॉस हो जाएगा हमारे पास. दिस इज कॉस 4x अपॉन में साइन का हो जाएगा कॉस 4x और कॉस का हो जाएगा साइन 4x डॉट डी एक्स. अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ आई इन इंटीग्रल साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x अपॉन साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x डॉट डी एक्स. ये चीज़ तो बताइए सिंपल सा. और ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल होने के बाद वी हैव आई, तो आई के लिए 2 में आर एच एस में ले लेता हूँ. इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डॉट डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स विच इज़, और लिमिट क्या हो जाएगी? पाई बाई 2. तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/2 इंटू पाई बाई 2 विच विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ आई एज पाई बाई 4. तो ये सिंपल तरीके का आंसर था. यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी? विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज फिफ्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी. सो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी दोनों एग्जाम्पल में सॉल्व करी और एग्जाम्पल्स करते हैं. तो एक मैं एग्जाम्पल करता हूँ, जैसे मॉडल्स वाला बाद में करेंगे डेफिनेटली. सो एक एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल बात करते हैं. थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास लिया हुआ है 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स. अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. कैसे ईजी क्वेश्चन है? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम वही वाला फॉर्मूला ये करेंगे. कैसा कहते हैं? इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a एफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स. अब देखो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको कैसे सोचना है एग्जाम के अंदर? आपको अपने जो एक्यूरेशन, जो प्रेसिजन है, आपकी जो सॉल्यूशन की मतलब मेथड है वो फास्ट रखनी पड़ेगी. आपको एक तुरंत सोचना पड़ेगा कि मैं साइन एक्स के अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स करूँ तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, और दोनों को ऐड करूँगा तो लॉग साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, तो लॉग 10x हो जाएगा हमारे पास. तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे ईजिली. नॉट ईजिली बट येस वी कैन सॉल्व इट. तो इसको यूज़ करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इज आई, तो इक्वेशन नंबर 1 है ये. ठीक है. इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूँगा? दिस इज 0 से पाई बाई 2, दिस इज लॉग कॉस एक्स डॉट डी एक्स. दोनों को ऐड करूँगा तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स. ओके, लॉग साइन एक्स एंड कॉस एक्स डॉट डी एक्स. अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये देखो साइन एक्स और कॉस एक्स आया है. अगर मैं यहाँ माइनस करता तो हमारे पास आई तो 0 करना, तो माइनस तो करना है नहीं, बट मुझे तो यहाँ आई का एक सोल्यूशन करना है. तो मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, जो ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2x, इस फॉर्मूले में मैं चेंज करना चाहता हूँ. इसके लिए मुझे क्या 2 मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, और लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लाई में 2 लेना है तो उसके साथ लॉग प्लस में करना पड़ेगा. तो 2 अगर मैं मल्टीप्लाई में लाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? लॉग साइन एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग 2. अब मैंने 2 प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा ना. ठीक है. डॉट डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एंड दिस इज लॉग 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स
cos x माइनस log 2 ओके इंटू डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसका क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो दिस इज log पाई बाई टू बाई मतलब 0 से पाई बाई टू log साइन 2x माइनस log 2 बस। अब ये क्या मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये आपने क्या किया, log t वाला सॉल्यूशन कैसे किया। तो log t वाला सॉल्यूशन तो मैंने कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं करी है, आपको सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये समझ में आना चाहिए कि अब मैं क्या इसको अलग करूँगा सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पहले तो क्या करना है इसको अलग कर दो, 0 से पाई बाई टू log साइन 2x डॉट डी एक्स एंड माइनस 0 से पाई बाई टू log 2 डॉट डी एक्स। दिस इज़ कॉन्स्टेंट यू नो। अब मैंने अलग करने का यहाँ पर क्यों मेरा एक मेथड था, बिकॉज यहाँ जब आज सॉल्व करेंगे ना इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये साइन 2x है तो मैं यहाँ पर कुछ लेट करके सॉल्व करूँगा। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना कि मैं आईलेट वाला फॉर्मूला यूज़ करके बाई पार्ट से कर लूँ, तो इतना नहीं टफ करना, इतना खुद को ही क्यों मतलब दिक्कत नहीं। सो नाउ लेट यहाँ पर 2x को मैं t लेट कर देता हूँ, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt विच विल गिव्स अस dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सो द फॉर्मूला विल बी और द इक्वेशन विल बी 0 से, अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या लिमिट्स चेंज होगी, यस लिमिट्स चेंज होगी, बिकॉज जब x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ t की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब यहाँ पर x की वैल्यू देखो यहाँ देख रहे हैं हम, और जब यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई टू थी तो t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पाई बाई टू पुट करूँगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई। नाउ अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास log के अंदर साइन t हो जाएगा, बिकॉज 2x हमने लेट कर दिया t के बराबर, और डॉट dt के अंदर क्या आ जाएगा dt बाई टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू log 2 dt। मैं चाहता नहीं इसको सॉल्व करना, अभी बाद में सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो तभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स लगा के डालूंगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा पाई बाई टू, तो log 2 इंटू पाई बाई टू हो जाएगा, वो तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 0 से पाई हो जाएगा, दिस इज log साइन टी डॉट डी टी माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू, दिस इज log 2 डी एक्स। अब देखो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, जैसे आपने एक जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, दैट इंटीग्रल सबसे स्टार्टिंग वाला a टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ टी डॉट डी टी। सबसे पहला जो फॉर्मूला था ना वो मैंने यहाँ यूज़ करूँगा, उस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके मैं ऊपर वाली जो चीज़ इसको मैं क्या लिख दूँगा 0 से पाई, दिस इज log साइन एक्स एंड दिस इज डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई टू log 2 डी एक्स। समझ में आया मैंने यहाँ कैसे किया, ठीक है, सिंपल सा कर दिया मैंने, कन्फ्यूजन नहीं किया। अब देखो यहाँ पर log साइन एक्स अगर आपको ध्यान आ रहा है तो जो स्टार्टिंग क्वेश्चन आई की वैल्यू log साइन एक्स के बराबर है, सेम चीज़ है, बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर लिमिट आ रही पाई बाई टू, और यहाँ पर लिमिट पाई बाई टू नहीं, यहाँ पर लिमिट पाई है, तो यहाँ मेरे को पाई बाई टू के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो पाई बाई टू के अंदर चेंज करने के लिए वो वाली प्रॉपर्टी लगूंगा जो आगे 2 मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मैं क्या करूँगा पाई के आगे 2 वाली मल्टीप्लिकेशन नीचे डिनोमिनेटर में है ही, और ऊपर मैं लिख दूंगा पाई बाई टू, बिकॉज इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास पाई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिस इज log साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस log 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक इक्वेशन रह जाएगी विच इज़ पाई बाई टू log साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस log 2 दिस इज x, लिमिट है 0 से पाई बाई टू। नाउ देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सिंपल आ गया हमारे पास आंसर कि ये जो चीज़ है ना, पहली बात तो हमारे LHS में आई है, शुरुआत से चल रहा है LHS में आई, अब RHS में भी आई की वैल्यू सेम टू सेम आ गई, अब वो प्लस में है माइनस में, ये तुमको चेक करना पड़ेगा किस चीज़ में है वो वैल्यू। और हाँ पहली बात तो LHS में 2 टाइम्स ऑफ आई है, बिकॉज हमने ये दोनों ऐड किया था ना, यहाँ पर कहाँ गया ये 2 टाइम्स ऑफ आई है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप मत करना, पीछे वाला अपना सॉल्यूशन जरूर देख लेना। दिस इज 2i के बराबर है, और ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू i के बराबर, बिकॉज क्वेश्चन यही दिया हुआ log साइन एक्स वाला, एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ log 2 मल्टीप्लाई पाई बाई टू। ये i इधर जाएगा तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ log 2
pi by 2, or we can simply write it as I, the value of I is equal to minus times of pi by 2 multiplied by log 2. So this is the answer. I think not simple, but दो यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज़ करी हमने. पहली प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ करिए, दो भी नहीं कह सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करिए. तो मतलब दो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है एग्जैक्टली. कुछ भी क्वेश्चन करोगे आपको आसानी से हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4th. यस, ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4. दिस इज 0 से 1, इंटीग्रेशन का द लिमिट्स दी गई 0 से 1. हियर x इज 1 माइनस एक्स ब्रैकेट होल पावर n. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. मैं अगर ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो 1 माइनस एक्स को मैं टी लेट करके सॉल्व कर सकता हूँ. अगर मैं चाहूँ तो ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ. तो हम क्या पर्टिकुलर लिमिट्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसका सोचते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी मैं ये करता हूँ कि मैं a प्लस बी माइनस एक्स लगा के देखता हूँ, मतलब 1 माइनस एक्स लगा के देखता हूँ. सो ये सॉल्यूशन यूजिंग प्रॉपर्टीज, आई थिंक प्रॉपर्टीज 0 से, सॉरी दिस इज a टू b एफ एक्स डॉट डी एक्स, या मैं ऐसा करता हूँ, वो 5th वाला फॉर्मूला 0 से a वाली है ना, क्योंकि नीचे 0 है. दिस इज इक्वल टू 0 से a फंक्शन e माइनस एक्स डॉट डी एक्स. ये यूज़ करके देखते हैं. सो लेट्स से दिस इज इक्वल टू i एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 and the value of x will be written as 1 minus x, and again the value of x will be written as 1 minus, which is plus x to the power n dot dx. ओके, चलो ठीक है. ये कैसे किया समझ में आ गया. मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स, बिकॉज a की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू पुट कर दी. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स, एंड 1 विल बी कैंसिल बाय दिस. हमारे पास क्या बच गया, x की पावर n डॉट डी एक्स. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 x टू दी पावर n एन माइनस एक्स n प्लस 1. यस, सिंपल है, मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 1 प्लस हो जाएगी, एंड दिस इज डॉट डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन करना था बहुत ईजी, बिकॉज दिस इज n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 होल ब्रैकेट. लिमिट ये होगी हमारे पास. अब देखो 0 तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 डालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. दिस इज n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, एंड विल बी कैंसिल बाय दिस. सो वी हैव द रिजल्टेंट आंसर इज, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2. अब देखो यहाँ पर किया मैंने सिंपल तरीके से, सिंपल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, कोई ज़्यादा मतलब टफनेस बढ़ाया नहीं मैंने इसको. अब बढ़ने नहीं देना क्वेश्चन को, तो कैसे ज़्यादा करना ही क्यों. ठीक है, एक और एग्जांपल कर देते हैं, फिर मैं सोचता हूँ इस वीडियो को यहाँ एंड कर लेता हूँ, बिकॉज वीडियो लंबी हो गई. इतना सोचा नहीं था प्रॉपर्टी में थी, वीडियो लंबी हो जाएगी. फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मॉड्यूलस के क्वेश्चन और पर्टिकुलर इसके थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, सो मैं सोचता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूलस के क्वेश्चन करेंगे. मॉड्यूलस के क्वेश्चन आपको ढंग से देखने. सो अगर वीडियो सही लगी, कंटेंट सही लगा, तो प्लीज़ विजिट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. यस, सो थैंक यू.